अपन अभी जिज्ञासा है किसी सुंदर साथ को तो पूछ सकते हैं, और अभी जिसको भी जिज्ञासा सुंदर साथ जी हाथ खड़ा कर सकते हैं। और आगे जो है फिर हम शुरू करेंगे कल का अभ्यास। तो तुरंत जिनको भी पूछना तुरंत हाथ खड़ा करिए, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अभी सुंदर साथ जी अपना अपना कैमरा, जो भी चाहते हैं कि उनसे प्रश्न पूछे जाए तो अपना कैमरा ऑन रखेंगे। तो कैमरा जिसका ऑन है उन्हीं से ही प्राथमिकता करके पूछा जाएगा। तो कल के क्विज के लिए सुंदर साथ जी कुछ प्रश्न मेरे पास में मैंने तैयार किया है, फाइनल तो नहीं किया है, लेकिन हो सकता है इसमें से ही कोई प्रश्न आ जाए आपके लिए। तो सबसे पहला नंबर किसका आता है देखते हैं। दुर्गा देवी जी, दुर्गा छेत्री। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल का जी के प्रश्न जो इस बार सेकंड सेशन में से ही प्रश्न पूछने वाले हैं। ये सेकंड सेशन में से आपको प्रश्न में दो प्रश्न, तीन प्रश्न पूछूंगा। सबसे मदीना शहर वितक में मदीना किसे कहा गया है? सूरत। मदीना शहर किसे कहा गया? सूरत। जी जी बिल्कुल सही जवाब। जी जी सही जवाब दिया आपने। श्री प्राणनाथ जी सिद्धपुर में कितने दिन रुके थे? 22 दिन। वाह, वेरी गुड, धन्य सुंदर जी। एक बड़ा प्रश्न, थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन कठिन तो नहीं है। ला इलाह इल्लल्लाह, इसमें इल्लल्लाह का अर्थ क्या होता है? ला इला इला इल्लिल, परमेश्वर के अतिरिक्त। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई है सुंदर साथ जी। आइए अगले सुंदर साथ से पूछते हैं जनुका जी। तो जनुका जी का अनम्यूट करेंगे जनुका जी। प्रणाम जी जनुका सुंदर साथ जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी जी प्रणाम जी। हाँ जी जी प्रणाम जी। तो आपके लिए एक दो प्रश्न पूछूंगा मैं। ललिता सखी के नाम से वाणी में कौन सा किरंतन अवतरित हुआ है? वारी रे वारी मेरे प्यारी। या बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। दज्जाल का गधा किसे कहा गया है? दज्जाल एक गधे पर सवार होके आएगा ना। गधा। हाँ, कसलाई भन्ने भन्नु भएको। दज्जाल को गधा को, दज्जाल गधा में सवार होने नहीं। विराट, विराट 14 लोग गधा है, 14 लोग विराट में, दज्जाल यानी कि माया की बुद्धि या माया की शक्ति सवार है। ऐसे सुंदर साथ जी, जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले थे? कति रत्न निकले को समुद्र मंथन बड़ा? 14। वेरी गुड, वेरी गुड। या अस्राफिल किसे 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 कहा गया है? अस्राफिल किसे किसे कहा गया है? हजुर क्वेशन अस्राफिल जो भन्नुभयो नि, अस्राफिल अस्राफिल हजुर कसलाई भन्नुभयो? कसलाई भन्नुभयो? ये क्या बोलेंगे, नेपाली थोड़ा गलती हो जाता है। बोलिए सुंदर साथ जी का क्या हैंग हो गया कि मेरा हैंग हो गया है? इनका हैंग हो गया लग रहा है। सुंदर साथ जी देखो, अस्राफिल, हाँ जी अस्राफिल शोधनों में आवाज आया नहीं आपका, हैंग हो गया, तो फिर से बोलिए, कुछ बोला है? अस्राफिल विष्णु भगवान को। अस्राफिल होइन विष्णु, अस्राफिल कसलाई भन्नुभएको सोधेमा। आइए सुंदर साथ जी, आपसे दूसरा देखिए, इसमें ग्रुप में है इसलिए घबराने की बात नहीं है और लाइफ लाइन रहेगा। एक क्वेश्चन आप चेंज करवा सकते हैं,
एक प्रश्न का जवाब नहीं आया तो आपको दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, लेकिन दूसरी टीम से जो पूछने का लाइफ लाइन नहीं रखेंगे इस बार, उसमें समय बहुत खराब होता है। आपको वो प्रश्न का जवाब नहीं आता तो अगला प्रश्न पूछ लेंगे, तो आपको लाइफ लाइन दे रहा हूं आज से, मैं अभी से दे रहा हूं, कल के बदले में अभी दे दिया मैंने। 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं? धनी जी की दोस्त आत्म दुल्ही नूर हुकुम मूलभूत वतन। या ठीक है, चलिए प्रणाम जी। इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, ऐसे चुपाई बोलने से काम नहीं पड़ेगा। पांचों का क्या क्या है उसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। भाई नूर क्या है, हुक्म क्या है, बुद्धमूल वतन क्या है। आइए सुंदर साथ जी, अगला जो है प्रश्न अब मैं पूछने जा रहा हूँ। मित्र पाराजोली सुंदर साथ से। मित्र जी वो सबके मित्र हैं। आइए सुंदर साथ, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वेदांत दर्शन में, वेदांत दर्शन याद है हरिद्वार को प्रसंग में? हजुर, वेदांत दर्शन में अनादि तत्व किसे माना गया है? वेदांत दर्शन में अनादि तत्व, हाँ, अनादि तत्व किसे माना गया? उसके हिसाब से क्या सत्य है, क्या अनादि है? ब्रह्मा को। हजुर, कण कण में ब्रह्मा को अनादि तत्व ब्रह्मा को। ब्रह्म, ब्रह्म या ब्रह्म, ओनली ब्रह्म है, एकमात्र ब्रह्म ही अनादि तत्व है, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा अनादि तत्व नहीं माना गया उसमें। ठीक है, सुंदर सही जवाब है। फिर भी सायुज्य मुक्ति से क्या तात्पर्य? सायुज्य सायुज्य, मुक्ति, सायुज्य, हाँ, सायुज्य, सायुज्य परमात्मा समान। देखो सायुज्य में क्या होता है कि जिसकी भक्ति कर रहे हैं हजुर, उसमें समाहित हो जाते हैं। जैसे विष्णु भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो विष्णु में समाहित हो जाएंगे, समाहित हो जाना। हाँ, उसमें अपना अस्तित्व खत्म हो जाता फिर अलग से। तो सुंदर सायुज्य। सर, हाँ जी जी, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न आपसे, एक प्रश्न और पूछूंगा मैं। समुद्र मंथन में पहला रत्न कौन सा निकला? पहला रत्न विष निकला था। अच्छा अच्छा, विष का बातिनी अर्थ मतलब क्या, भावना इससे क्या मतलब है? आलस्य निंद्रा, आलस्य निंद्रा महाराज। न, विष का मतलब आलस्य निद्रा नहीं है, निंदा है, निंदा। ए निंदा। इसमें साथ जी प्रणाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बात है, आपका लगभग लगभग सही रहा आपका। तो आइए सुंदर शाह जी, वंदना, अब प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका अनम्यूट करेंगे, मैं करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। सुंदर शाह जी, आपके लिए प्रश्न पूछने जा रहा हूं मैं। सूफियों का एक सिद्धांत बताया था मैंने, अनल हक। सूफियों का सिद्धांत है अनल हक। अनल हक से क्या तात्पर्य है? अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना। मेड़ता के किन सुंदर साथ ने 9 साल तक श्री जी और समस्त सुंदर साथ की सेवा किया था? मेड़ता के सुंदर साथ के नाम बताओ। 9 साल सेवा किए थे उन सुंदर साथ ने। हाँ, नाम। ललिता, ललिता सखी को बुआ को नाम।
के नाम थी ललिता सखी को बुआ का नाम क्या थियो? कस्तो बिर्सेँ नि 9 साल सेवा त के गर्नुभएको थियो तर कुन सुन्दर साथै बिर्सेँ। हाँ सुंदर साथ जी याद था, लेकिन सब आप इसमें अचानक से प्रश्न पूछने से क्या होता है कि भूल जाते हैं। अचानक से अभी सोचोगे 2 मिनट तो याद आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, फिर बोलोगे। लेकिन सुंदर साथ जी देखिए, ललिता सखी के पिताजी का नाम क्या था? देख करके बताइए, आपके नोट्स में देख करके बताओ। सेवा गर्नुहुन्थ्यो हैन। कहाँ भेट्थ्यो जग्गा खोजेर कहाँ भेट्थ्यो। चलिए बाद में देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल, याद रखिएगा। राजा राम भाई राजाराम र भीमभाइ। को राजाराम र भीमभाइ। भीम भाई, भीम भाई हुई ना, झांझन भाई, भीमभाइ। राजाराम भाई यानी झांझन भाई। चलिए एक प्रश्न और आपके लिए है, वितक साहब में मुहाजिर किसे कहा गया? मुहाजिर उन सुन्दर साथको जिन्होंने धनी के राह पर चले थे, चले थे। घर बार छोड़कर। हाँ घर बार छोड़ करके, ये इंपॉर्टेंट है। चले थे तो और भी चले थे, लेकिन जो घर बार छोड़ के सूरत से चले थे उनको मुहाजिर कहा गया। सही जवाब सुंदर साथ जी। आइए अब और प्रश्न दूसरे सुंदर साथ से करते हैं। नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो दिल्ली में फिजी के चरणों में सबसे पहले जो मुस्लिम सुंदर साथ जी आए, मुस्लिम भाई सुंदर साथ बने, उनका नाम क्या है? सबसे पहले जो आए दिल्ली में, सभी बंदा पहला मुस्लिम सुंदर साथ। आएन मलाई त। शेख बादल खान। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? उज्जैन में कौन सा नदी है जहां तीर्थ या कुंभ मेला लगता है? उज्जैन में छिप्रा नदी होला, छिप्रा हो कि के हो लोक गद्दी ने छिप्रा नदी होला। सही जवाब सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी और आपका एक प्रश्न और पूछ लेता हूं मैं। आदम शफीउल्लाह का अर्थ क्या होता है? आदम शफीउल्लाह। शफीउल्लाह। आएन महाराज जी आएन। चलिए प्रश्न मैं अगले सुंदर साथ के लिए भी रखता हूं मैं। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी आपको। छत्तीसगढ़ से हिना बेन जी, हिना सोलंकी जी अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज। आदम शफीउल्लाह, इसका अर्थ आपको मालूम है? जी, खुदा जैसी सूरत वाला। बिल्कुल सही, खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स। हाँ। हाँ, वैसे तो खुदा जैसे आदि सूरत। नारायण को कहा। हाँ, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है। खुदा इसमें- जैसी। हाँ, हाँ। अच्छा एक और तो बता दो लगे हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह का अर्थ? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह परमेश्वर की अभी तो याद किया था महाराज जी। या वो हो जाता, बताया ना, जैसे पूछते समय अचानक भूल जाते हैं। परमेश्वर के जैसे
अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, परमेश्वर से ही। हाँ हाँ, चल पूरा बताता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ। जिस पर खुदा की मेहर हो, नहीं, परमेश्वर की मेहर हो, ऐसे कुछ है। नहीं सारी महाराज, शोभा, भूल गई, सारी एकदम शोभा एग्जैक्ट वर्ड खुदा भूल के गई। लिए है। सारी सारी शोभा। शोभा, हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, चलो सुंदर सर, ये हाँ, एक छोटा प्रश्न और पूछ लेता हूँ। क्षर जगत में कितने त्रिदेवा हैं? क्षर जगत त्रिदेवा? में कितने तीन। त्रिदेवा? कितने त्रिदेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं क्षर जगत में? असंख्यो, ब्रह्मांड में असंख्यो त्रिदेवा है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब, और बिल्कुल एक सही क्षर जवाब सोना जगत सर। के अंदर, हाँ, ठीक एक है। क्षर जगत के अंदर असंख्य ब्रह्मांड आ जाते हैं। आपका जवाब सही है। हाँ, आइए सुंदर साहब जी। शीतल एन पटेल। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी, पूरे पहले दिन से लेकर के आज तक हर दिन जिनका नंबर सही, पूरा नंबर प्राप्त करने वाले सुंदर साथ हैं। तो आइए सुंदर साहब जी, पहला प्रश्न है, वृंदा देवी किसकी पत्नी का नाम है? जालंधर राक्षस की। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साहब जी। अपरिग्रह योग के यम के अंतर्गत एक आता है अपरिग्रह, उसका क्या अर्थ होता है? जरूरत से ज्यादा धन संग्रह न करना। जी जी, सही जवाब। आपके लिए बस एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्रों का नाम बताओ। सनत, सनत, सतकुमार, सनत, सनंदन, सतकुमार, सनत, सनंदन, सतकुमार और सनातन। सनातन। हाँ। लाइन से बोलेंगे ना, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इसका क्रम होता चल रहा है। बिल्कुल सही जवाब। ये तो बहुत कठिन प्रश्न हो गया था, तो हो सकता है कल किसी के भाग्य में ऐसा कठिन प्रश्न भी आ जाए। तो एक प्रश्न और करेंगे आपसे। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, तीनों दर्शन में क्या समानता है? क्या चीज कॉमन है? वैसे तो सारी चीजें कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है तीनों में। कण कण में ब्रह्म सत्ता, जीव चेतना के रूप। हाँ, हाँ, जीव चेतना को ही ब्रह्म बोलते हैं। हाँ, नहीं नहीं, जीव चेतना को सभी ब्रह्म नहीं बोलते हैं। पहले बोल रहे थे वो कण कण में, कण कण में व्याप्त वह कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को। हाँ, ब्रह्म सत्ता, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को तीनों ही ब्रह्म मानते हैं, लेकिन जीव चेतना को तीनों नहीं, 2 जने तो ब्रह्म मानते हैं इसमें से। जी बहुत अच्छा है। अच्छा, इस पर विचार करना पड़ेगा मुझे भी। सुंदर शाह जी के हिसाब से। सुंदर शाह जी हमारे बीच गुजरात से, और सुंदर शाह जी उपस्थित हैं। तो इला बहन, इला एम पटेल, सुंदर शाह जी यदि जवाब देने के लिए तैयार हैं तो उनसे निवेदन करूंगा, अपना अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। अच्छा, ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के विषय में कहा गया कि सफेद घोड़े पर बैठ करके आएंगे, तो सफेद घोड़े से क्या तात्पर्य है? जो ज्ञान है वो सफेद घोड़ा कैसे? जागृत बुद्धि। जी 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 जी, जागृत बुद्धि, बस जागृत बुद्धि सही जवाब है। और कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया शब्द आता है।
कीमिया शब्द आता है ना, सुलेमान के पास में गए थे तो उसने बोला कि कीमिया जो है मिल जाए तो अच्छा रहेगा करके। हाँ 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 कीमिया का मतलब बता सकते हैं क्या? याद हो शायद। हाँ, वो मतलब कि जो पारसमणि बनाने का जो कारीगरी होता है ना, हाँ, वो उसको कीमियागर बोलते हैं। ये कीमियागर बोलते हैं। कीमिया जो है पारस, पत्थर, पारसमणि। जी जी बिल्कुल सही जवाब हो गया। आइए सुंदर साहब जी, और इधर एक और प्रश्न पूछेंगे। वसीयतनामा, 4 वसीयतनामा आया बोलते हैं ना अपन, कई लोग बोल हाँ। देते हैं कहाँ से आया, कहीं से आया, बोल देते हैं वास्तव में कहाँ से आया था वो मक्का से आया था। मक्का से आया नहीं, था। वास्तव, सॉरी, वास्तव में तो वो हाँ? रजी ने ही। ना ना देखिए वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि सब सामान्य बोलचाल में कह देते कि मक्का से आया था, लेकिन वास्तविकता ये कि मदीना से आया था वो। क्योंकि मदीने में जो मोहम्मद साहब की दरगाह है, वहाँ का जो खादिम था, सेवादार था, उसने चिट्ठी लिखा था कि आज मैं रात में बैठा था तो मेरी आंख मीची के नहीं मीची, और उसमें मतलब ऐसी अवस्था में मुझे मोहम्मद साहब का आवाज़ सुनाई दिया, ऐसे तो ऐसा ऐसा बोला उन्होंने कि ऐसा ऐसा हो गया है, इमाम मेहदी का समय नज़दीक आ पहुंचा है, या ईसा रोल्ला का नाजिल होने का समय आ गया है, आखिरत का समय आ गया, ऐसी बात है ना। वो आया कहाँ से? हाँ। मदीना से आया वास्तव में। अच्छा। हाँ, मक्का और मदीना भी 2 डिफरेंट शहर हैं, एक ही शहर नहीं है। ठीक है तो सुंदर हाँ, साहब, हाँ जी। आ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आइए चलते हैं और आगे सुंदर साहब जी, और भी सुंदर साहब हैं। सीता साहब कोटा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। आपके लिए थोड़ा सा 1-2 कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास करूंगा मैं। प्रधान पुरुष आश्रय, प्रधान पुरुष आश्रय कहते हैं अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणे उत्पन्नाय कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रय। आपको बस ये प्रश्न है कि प्रधान पुरुष आश्रय से क्या तात्पर्य? प्रधान पुरुष आश्रय से क्या तात्पर्य? परमात्मा को चरण। इस श्लोक में इसका क्या अर्थ है? ये जो श्लोक कहा जा रहा है, इस श्लोक में कह रहे हैं कि उत्पन्नाय कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रय, इससे क्या तात्पर्य है? एक उत्तम पुरुष बिना और देवी देवना ध्याय, एक उत्तम पुरुष के बिना अन्य देवी देवता का एकमात्र। परमात्मा परमात्मा बाहेक अरूको भक्ति नगर्नु। हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साहब जी। कुरान के अनुसार जीव के या जीव सृष्टि के या आदम के औलाद के किस किस अंगों पर मुहर लगा दिया खुदा ने? आँखा, कान र दिलमा। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साहब जी। सीजी ने दिल्ली में फारसी भाषा से हिंदी और हिंदी से फारसी के अनुवाद के लिए किस मौलवी को नौकरी पर रखा था? दिल्ली में किसे अनुवाद कार्य के लिए रखा था नौकरी पे? के कहाँ हो, बिर्सेँ मैले। बिर्स्यो महात्मा जी। बिरसियों का आपको लाइफ लाइन मिलता है दूसरा प्रश्न के अंतर्गत। दावतुल अर्ज, उसके बाद 2 हाथ में 2 चीजें होंगी ना, हजुर। मूसे की छड़ी और सुलेमान की मोहर, अंगूठी सुलेमान की। तो सुलेमान की मोहर जिसके माथे पर लगाएंगे मुहर, उसका चेहरा उज्जवल होगा कि काला होगा? काला। सुलेमान की मोहर लगाएंगे तो काला हो जाएगा, कंफर्म, पक्का? त्यस्तै लाग्छ। अब मुहर तो बोले यहाँ तो स्याही होता, काले रंग का स्याही लगा देते हैं इसलिए उससे काला ही होता होगा, सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुलेमान की मुहर का मतलब है अंगूठी। अंगूठी राजा महाराजा लोग का एक चिन्ह होता था पहले समय में
तो कोई लेटर लिखते थे ना तो उस पर अंगूठी का चिन्ह बना देते थे, तो सामने वाले को विश्वास होता था कि हाँ ये राजा ने ही भेजा है। तो सुलेमान की अंगूठी थी, वो जिसको चुभाएंगे या जिसके माथे पर लगाएंगे मुहर, उसका चेहरा उज्जवल हो जाएगा। उज्जवल उज्जवल हो जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसका चेहरा खिला हुआ हो जाएगा। उज्ज्वल। ये सुंदर साथ जी अरुणाबेन पटेल अहमदाबाद से, उनसे मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं। प्रणाम जी। अरुणाबेन जी फिर से अनम्यूट करेंगे। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका 2 मोबाइल ऑन है शायद, एक मोबाइल बंद। हौज कौसर के विषय में कुरान के कौन से सूरह में वर्णन है? बाजू में बैठे उनसे पूछो जरा। हौज कौसर के विषय में कौन से सूरह में वर्णन है? सवाल में ही कौन से सूरह है? हाँ देखिए, सवाल में जवाब छिपा है, क्लू दे दिया मैंने, सवाल में ही जवाब छिपा है। सूर कद्र। सूरह कौसर। सूरा कौसर। हाँ सूरह कौसर। अच्छा सुनो सर जी, देखिए तफसीर हुसैनी जो ग्रंथ है, तफसीर हुसैनी में कुरान की व्याख्या है, किसने किया व्याख्या? जयरुल लेना ने एक सेकंड याद नहीं होती। क्या प्रश्न पूछा मैं भूल गया। प्रश्न समझ में आया था? तफसीर हुसैनी की व्याख्या किसने की? तफसीर हुसैनी, हुसैन ने तो किया है तफसीर, लेकिन कौन से हुसैन ने किया? मौलाना कमालुद्दीन हुसैन। याद आई वो मौलाना कलामुद्दीन हुसैन। जी जी। अच्छा सुनेंगे, 50,000 बाग किए खैरात। बड़ा क़यामत नामा एक चौथे प्रकरण की चौपाई मैंने बताया था, वहां पर जो महमूद गजनवी और ये सुल्तान मोहम्मद गजनवी इमाम का प्रसंग है, उसके बातनी अर्थ में आता है कि इमाम ने मोहम्मद गजनवी को 50,000 बाग किए खैरात, 50,000 बाग दान में दिया। जो 50,000 बाग से क्या तात्पर्य है? 50,000 पांच तत्व। 50,000 बाग, बाग परम दामना बाग। हाँ परम धाम के बगीचे। उसमें सही जवाब। आइए सुंदर साथ जी, और भी सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं, तो जितना भी समय है सब तो 9 बज रहा है, पर अभी देखते हैं जब तक होस्ट जी और सुंदर साथ जी जब तक साथ देंगे 10-15 मिनट खींच सकते हैं आज समय। आइए सुंदर साथ जी। इंद्रावती उप्रेती जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। आपके लिए तो मैं कठिन कठिन प्रश्न निकाल के रखता हूँ पहले से ही। और दिश हिंदुवन की निके राखियों बनाए। प्रहलाद जी ने बड़ी पत्री में कहा सुंदर साथ को कि हाँ। हिंदुओं की और दिश हिंदुवन की, हिंदुओं की दिशा बनाए रखना। यहाँ पर क्या तात्पर्य है? हिंदुओं की कौन सी बात को बनाए रखना है? हिंदू की जैसी सात्विक आहार व्यवहार होते हैं ना, जी उसको बनाए रखने की बात की है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। अय आत्मा ब्रह्म, अय आत्मा ब्रह्म जो संन्यास मत के 12 महावाक्यों में से एक है, इसका अर्थ बताना। अय आत्मा ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है? आत्मा, आत्मा मीन्स ब्रह्म, जीव चेतना ब्रह्म है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। तुमने बताया इंद्रावती सिरदार सखी है इसमें। जी। 14 तबक के तखत बैठा मलकुत अजाजिल। 14 तबक के तखत बैठा मलकुत अजाजिल, यहाँ अजाजिल किसे कहा जा रहा है? विष्णु भगवान को। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। आइए, जैसे क्विज में जल्दी खत्म हो जाएगा इस तरह से जवाब देंगे तो। और सुंदर साथ जी यहाँ पर दीपक खटीवाड़ा सुंदर साथ जी भी हमारे साथ में है।
अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी दीपक जी। हाँ जी। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जो कहा गया सफेद घोड़े पर बैठ के आएंगे, उनके हाथ में एक तलवार भी होगा कहा गया है, जिससे कि वो दुष्टों का नाश करेंगे। वो तलवार क्या है, बातिनी में उसका अर्थ क्या है? आत्म ज्ञान महाराज जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। मीमांसा दर्शन में किसे इष्ट माना गया है? मीमांसा दर्शन में लक्ष्मी जी को। मीमांसा दर्शन नहीं आया महाराज जी, याद नहीं है मुझे। मीमांसा दर्शन 6 दर्शन में से एक है। अच्छा, मीमांसा दर्शन का सिद्धांत क्या है दूसरे शब्दों में भी? चल ठीक है, कर्म उनको कर्म ही जो है, हाँ कर्म प्रधान है बोलते हैं। कर्म प्रधान है, कर्म ही उसी से कोई परमात्मा बन जाता है, आदि बातें कहते हैं। सुंदर साहब जी, गोपाल जी से मैं निवेदन करूंगा, गोपाल दहाल जी, अगला प्रश्न गोपाल दहाल जी के लिए है। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम जी। हाँ जी गोपाल जी, अनम्यूट कर रहे हैं, आपका नहीं हुआ? की बात है हैंग हो गया लग रहा है इनका तो मोबाइल। हाँ प्रणाम जी। गोपाल दहाल जी का भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी, एक बार बटन दबाएंगे अनम्यूट वाला। इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। सुंदर साथ जी आइए। माही पटेल गुजरात से, सुंदर साथ जी, माही पटेल। एक्चुअल में पिंका, प्रणाम जी प्रणाम जी, पिंका बेन पटेल है, तो ये माही पटेल नाम लिखा जरूर। अभी टीम में है मेरे ख्याल से। तो आपका जो है प्रश्न आपके लिए ऐसा है, वेदांत दर्शन में ये जो दृश्यमान जगत है, दिखाई दे रहा है जो भी संसार, इसको क्या माना गया है वेदांत दर्शन में? वेदांत दर्शन में प्रकृति को क्या माना गया है? प्रश्न पूछो महाराज। हजुर, वेदांत दर्शन में प्रकृति या दिखाई दे रहा जो संसार दिखाई दे रहा है, इसको क्या माना गया है वेदांत दर्शन में? याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको दूसरा प्रश्न करते हैं। उत्तर भारत में किस स्थान पर संन्यास मत का मठ है? वेदांत दर्शन का 4 दिशा में 4 मठ है ना, 4 आश्रम है वेदांत दर्शन के, ये सॉरी शंकराचार्य जी मत, संन्यास मत के। तो संन्यास मत का उत्तर दिशा में जो मठ है वो कहाँ पर है? तो 2 विकल्प देता हूं मैं आपको, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। रामेश्वर तो दक्षिण भारत में, इसलिए वो कैसे हो सकते हैं? दक्षिणी भारत में, हाँ, दक्षिण भारत में रामेश्वर। अच्छा, पश्चिम भारत में कहाँ पर है? पश्चिम भारत में संन्यास मत का मठ कहाँ पर है? पश्चिम भारत में तो बद्रीनाथ। पश्चिम भारत अपना गुजरात, अपना घर भी गुजरात है भाई। जगन्नाथ भारत की पश्चिम दिशा कहलाता है ना बद्रीनाथ नहीं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, पश्चिम भारत में द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी। जी, गोपाल दहाल जी का भी ठीक हुआ क्या? गोपाल दहाल जी से फिर से मैं उनको निवेदन करता हूँ, बस ये लास्ट प्रश्न है गोपाल दहाल जी से, इसके बाद में यहाँ पर आज का जो क्विज का प्रश्नोत्तरी का अभ्यास का प्रोग्राम है, इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो आइए सुंदर साहब जी, गोपाल दहाल जी, आपको अनम्यूट करने का प्रयास करिए फिर से।
आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है लगता मुझे, फिर भी प्रणाम जी। हाँ महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनम्यूट नहीं हो रहा जैन जी। था। अच्छा प्रणाम अच्छा, महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। देखिए आपके लिए प्रश्न है, यहाँ पर जो शरीर में 7 चक्र कहे जाते हैं, यहाँ पर माथे पर, यहाँ पर त्रिकुटी बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा चक्र होता है? यहाँ पर माथे त्रिकोण चक्र हो, 7 चक्र बोलते हैं ना जी। याद है? मणिपुर चक्र महाराज जी। मणिपुर चक्र तो मणिपुर में है, असम के अगाड़ी है मणिपुर हो ना। यो माथे पर जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र महाराज जी। हाँ, आज्ञा सिर के चक्र। ऊपर कौन सा चक्र है? सिर के ऊपर, सिर के ऊपर कौन सा चक्र है? सिर के ऊपर, इधर टावका के ऊपर। आपका हैंग हो जा रहा है बार बार। तो सुंदर साथ जी और तो आज का ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सुंदर साथ जी काफी हद तक समझ गए होंगे, ये तो मैंने बहुत सारा प्रश्न भी रुक रुक के पूछा है। जैसे पहले बार हमने जो प्रश्न हमने पहले क्विज सेशन में किया था, उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं। अर्थात मैं आपको स्क्रीन में चौपाई या श्लोक दिखा करके उसका अर्थ भी पूछ सकता हूँ। आपको अर्थ बताना है, चौपाई सामने रखा है, अर्थात चौपाई में ही जवाब है। अर्थ जानते हैं तो आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो सुंदर साथ जी सबसे निवेदन है, 15 मिनट पहले सभी, बल्कि आधा घंटे पहले से सब सुंदर साथ लॉग इन होना शुरू कर देंगे और अपने नाम के आगे अपना टीम का नाम लिखेंगे, अपने टीम का नाम और उसके बाद में अपना नाम। तो क्या होता है कि भी खोजने में दिक्कत नहीं होगा। फिर इस तरह से आधा घंटा तक आपका सारा काम शुरू होगा। तो क्विज 6:45 बजे ठीक प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाएगा। 6:15 बजे से आपको लॉगिन करना शुरू कर देना है। बाकी नियम मैंने आपको बता दिया। जो है एक लाइफ लाइन रहेगा, प्रश्न चेंज करवा सकते हैं। पहले राउंड में भी एक लाइफ लाइन रहेगा, दूसरे राउंड में भी एक लाइफ लाइन रहेगा। तो इसमें था जी मैं आज की होस्ट आदरणीय श्री नीरू जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा का संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशांत जी को। सुंदर साथ जी, आप सभी ने कल क्विज में कैसा क्वेश्चन आने वाला है इसका प्रैक्टिस तो आप सभी ने अभी किया ही है। आगे भी अभी बाकी है, अच्छे से प्रैक्टिस करके अभी तक का जो कल का क्विज होने जा रहा है